5 लाख जमा कर लोगे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने तो 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखा दिए। धर्म के नाम पर आप 20 करोड़ भी इकट्ठे नहीं कर पाओगे, उन्होंने 65 करोड़ इकट्ठे करके दिखाए। तो असल मसला भीड़ नहीं है, असल मसला मसाइल है कि किस मसले पर किस तरह बात की जानी चाहिए। जब आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आप एक सीओ का तबादला करवा सकें, हुकूमत पर दबाव बना सकें। मैंने ये तय किया है, मेरा इरादा था कि रमज़ान शरीफ में मैं बिल्कुल मीडिया से मैंने दूरी बनाई हुई थी और किसी किस्म का बयान जारी नहीं किया था, लेकिन ये कि चूंकि ईद से पहले ये पैगाम देना ज़रूरी है। और मैं ये समझता हूँ कि हर वो मुसलमान जिसके दिल में गज़ा के लिए तकलीफ़ होगी या हिंदुस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, हुकूमत ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग किया हुआ है। इनमें मुख्यमंत्रियों में होड़ चल रही है कि हम मतलब कौन कितना बड़ा हिंदू है, जो मुसलमान को ज्यादा सता सकता है वो ज्यादा बड़ा हिंदूवादी हो गया। हरियाणा में जैसे ईद की छुट्टी कैंसिल कर दी गई। इस किस्म की जो हरकतें हो रही हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे औरंगजेब का जिक्र बहुत इन दिनों चला और मैं बहुत इन हिंदूवादी संगठनों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। औरंगजेब का जिक्र करके जो हमारे बच्चे हमारी तारीख भूल चुके थे, हमारे बच्चे हमारी तारीख को नहीं समझ पा रहे थे, उन लोगों को भी ये पता चल गया। उन्होंने भी खंगाला कि असल में औरंगजेब क्या है, उन्होंने भी समझा औरंगजेब को। और वो आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को नहीं समझता था और नहीं समझना चाहता था, उसने भी आज ये समझ लिया कि बाबर असल में हिंदुस्तान आया नहीं था, उसको बुलाया गया था। और बाबर ने हिंदुस्तान पर कभी हमला नहीं किया, बाबर ने इब्राहिम लोदी पर हमला किया था राणा सांगा के कहने पर। और राणा सांगा ने चूंकि उनके साथ धोखा किया, उन्होंने कहा था आप उधर से दिल्ली पे दबाव बनाओ, हम इधर से आगरा की साइड से दबाव बनाते हैं। राणा सांगा की कोशिश ये थी कि बाबर आए यहाँ, हमला करे, और जो वादा किया था वादा खिलाफी भी की। उन्होंने आगरा की तरफ से हमला नहीं किया, सिर्फ उन्होंने ये चाहा कि ये दिल्ली को तहस नहस करे, लूटे और लूट के चला जाए और उसके बाद हम वहां कब्जा कर लें। लेकिन उनकी महाराणा सांगा साहब की इस वादा खिलाफी से नाराज होकर, वरना बाबर आया था, राणा सांगा के हवाले दिल्ली करके वापस चला जाता, लेकिन राणा सांगा ने जो उनके साथ धोखा किया उस वजह से वो यहां रुका और फिर राणा सांगा पर हमला किया। तो वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं आया था, हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं आया था, बल्कि पहले बिहार पंजाब फतह किया, वहां भी लोधी मुसलमानों से ही उसने युद्ध किया, दिल्ली पर हमला किया, दिल्ली में भी मुसलमानों से ही युद्ध किया, उसके बाद आगरा पे हमला किया। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि मुसलमान गद्दार नहीं है, बेवफा नहीं है, बेमुरव्वत नहीं है, दोस्ती निभाना जानता है। और राणा सांगा ने जो किया अपने देश के साथ, मैं समझता हूं गद्दारी की। और वो तमाम लोग जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिलाए या मुगलों से हाथ मिलाए, वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए, लेकिन उनको कहा जाता है वीर सावरकर। माफी वीर जो थे उनको वीर सावरकर कहा जाता है, उनको सर पर बैठाया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो अंग्रेजों के वजीफा ख्वार थे। 60 रुपए महीना उन्हें मिलता था, मतलब अपने देश को 60 रुपए में बेच रहे थे अंग्रेजों के तलुए चाटने वाले लोग आज हमसे हमारे देश प्रेम की सबूत मांगने का काम करते हैं। तो हमने अपने देश के लिए हमेशा काम किया है और आज भी काम कर रहे हैं। मैं आज भी अपने देश का ये काम कर रहा हूं कि ईद सादगी से मनाई जाएगी, किसी किस्म का शोरगुल नहीं किया जाएगा, मेले ठेले नहीं लगाए जाएंगे, तमाशे नहीं किए जाएंगे।
اور اپنے ملک کا امن و امان برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی. حکومت ہند سے اور حکومت اتر پردیش سے میں یہ مانگ کرتا ہوں. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.